नमस्कार। जरा इन तस्वीरों को देखिए। यह है रांची की प्रमुख नदियों में शुमार जुमार नदी, जो सालों भर पानी से लबालब भरी रहती है। लेकिन अब इस नदी पर भूमाफियाओं की नजर है। नदी को भरकर उसका समतलीकरण किया जा रहा है। अब यहाँ नगर बसाने की तैयारी है। कल के अखबार में भी पता चला है कि सीईओ के द्वारा उन लोगों के ऊपर में एफआईआर दर्ज किया गया है और हम लोगों ने जो भी पंचायत स्तर से हम लोगों ने बात किया है कि उस पर हम लोग एक ज्ञापन डीसी को देंगे और ब्लॉक स्तर पे जो भी वरीय अधिकारी उनको हम लोग देने की बातचीत चल रही है। अगर ऐसा बात है, भ्रष्टाचार अगर हो रही है तो इनका एक कंप्लेन हम लोग वरीय अधिकारी जो इनके होंगे, डीसी होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, उन तक हम लोग ये बात को पहुँचाने का काम करेंगे। राज्य के जल जंगल जमीन को बचाने की जिम्मेवारी संबंधित अंचल कार्यालयों की होती है, लेकिन अंचल कार्यालयों में बैठने वाले अधिकारी माफियाओं के साथ मिलकर जमीन के धंधे में संलिप्त है। बारे में तो हमको जानकारी नहीं है, क्या हम नहीं गए थे कल, इसलिए नहीं कर सकते। रेती जमीन था इसलिए हम लोग सोच रहे थे कि रेती जमीन में काम चल रहा है। झारखंड राज्य के जल स्रोत इसी तरह की गतिविधियों का शिकार होते रहे तो न सिर्फ राज्य को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ेगा, बल्कि हमें उत्तराखंड जैसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। कई सहायक नदी भी है, तो जुमार अगर गायब होगी तो स्वर्णरेखा गायब होगी। और स्वर्णरेखा पर दो बांध है। यहाँ पर आगे सबसे बड़ा रुक्का है, तो सब पानी जाता है अंत में रुक्का ही डैम, तो रुक्का में पानी कमी हो जाएगी। ऐसे ही पूरा 6 महीना डैम में पानी की कमी रहती है, क्राइसिस रहता है। तो नेचर को, और वैसे भी नदी जो है सरकार की प्रॉपर्टी होती है। इस पर कहीं नदी का करीबन नदी की चौड़ाई को देखते हुए करीबन 100 फीट आगे पीछे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। बड़ी नदी है तो मीटर में बात कीजिए, अब आधा किलोमीटर की बात कीजिए, नहीं होना चाहिए कोई भी कंस्ट्रक्शन, क्योंकि नदी की अपनी धार। भूमाफियाओं के खिलाफ प्रशासन समय समय पर कार्रवाई करता है, लेकिन यह महज आईवाश होता है। उसके बाद सब कुछ सामान्य रूप से पहले की तरह चलने लगता है, क्योंकि पर्दे के पीछे के वास्तविक खिलाड़ी तो प्रशासनिक अधिकारी ही होते हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।